और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, रूस ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। जिस तरह से हमारे देश में व्हाट्सएप जो है, अमेरिका का व्हाट्सएप जो है पूरे देश में घर घर में इस्तेमाल किया जाता है और उसके जरिए कहीं ना कहीं उसका डेटा भी जो है वो अमेरिकी कंपनियों को जाता है। तो रूस ने जो है मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप को एक ऑनलाइन डायरेक्टरी से हटा दिया है, जबकि देश में इसके लगभग 10 करोड़ उपयोगकर्ता अभी भी थे उनके यहाँ। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब रूस ने पिछले साल व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी विदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ सेवाओं को सीमित करना शुरू कर दिया था। रूसी अधिकारियों का आरोप है कि कंपनियां धोखाधड़ी और आतंकवाद से जुड़े मामलों में आवश्यक जानकारी साझा करने से इनकार करती हैं। व्हाट्सएप ने इसे सरकारी निगरानी ऐप को बढ़ावा देने की कोशिश करार दिया है। वहीं रूस में मैक्स नाम का एक सरकार का जो प्रायोजित मैसेजिंग ऐप है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि इसको आप जो है व्हाट्सएप की जगह इसको डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल करिए। इस घटनाक्रम से रूस पर डिजिटल आजादी और डेटा गोपनीयता को लेकर बहस तेज हो सकती है। चीन और उत्तर कोरिया ये भी व्हाट्सएप जैसी विदेश सेवाओं की पहुंच रोक लगा रखी इन्होंने अपने देश में, जहां वो उनके लोकल जो ऐप है उसको प्राथमिकता देते हैं। चीन तो बहुत सालों से ऐसा करता चला आ रहा है। तो यहां पर सवाल खड़ा हुआ, क्या जो नए संबंध बन रहे हैं अमेरिका के साथ, जो थोड़ा तनावपूर्ण संबंध है, जिस तरह से अमेरिका टैरिफ लगा रहा है रूसी तेल खरीदने वाले लोगों से, क्या उस पर जो है क्या उसकी प्रतिक्रिया है? इसके शर्मा साहब जुड़ गए, विदेशी मामलों के जानकार हमारे साहब। शर्मा साहब, ये जिस तरह से रूस ने व्हाट्सएप पर रोक लगा दी अपने यहां पर, ये किस हिसाब से देखते हैं आप? जो हालिया घटनाक्रम अमेरिका और रूस के बीच चल रहा है, अमेरिका की जो है सरकार है वो रूस से तेल खरीदने के लिए लोगों को मना कर रही है, तो कहीं उसका ये नतीजा देखते हैं या और भी कोई इसकी वजह है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये अमेरिका जो तेल डील से कोई मतलब हो सकता है। हाँ, माननीय डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। अभी आपने खुद जब खबर की डिटेल दी तो आपने खुद ही बताया कि ये देश की सुरक्षा से जुड़ी सूचनाओं से संबंधित मामला है, क्योंकि कभी कभी जब आपने भारत में भी देखा होगा, जब व्हाट्सएप चैट की बात होती है कि कोई आतंकवादी है या जो एंटी नेशनलिस्ट है या एंटी सोशल है, जो काम कर रहा है, अपराधी है, उसकी जब व्हाट्सएप चैट की डिटेल मांगी जाती है, तो ये मल्टीनेशनल कंपनियां जो सोशल मीडिया चलाती हैं, ये अपने आप को देशों की सरकारों से ऊपर समझती हैं। और मेरा मानना है कि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं होता है। तो भारत में भी ऐसा हुआ था पिछले कुछ दिनों पहले, जब ट्विटर ने मांगी गई, सरकार ने जब जानकारियां मांगी थी, वो ट्विटर ने जानकारी साझा नहीं करी थी, तो भारत सरकार ने कदम उठाया और बोला देश में बोरा समेटो, यहाँ से जाओ, यहाँ से। जब आप लैंड ऑफ द लॉज नहीं मानोगे, लॉज ऑफ द लैंड इस देश के कानून नहीं मानोगे, तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते। तो फिर वो तुरंत घुटने पर आ गई। तो और दूसरा ये भी है कि व्हाट्सएप बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, फेसबुक की सब्सिडियरी है, तो जो भी सूचनाएं आप व्हाट्सएप में देते हैं वो कहीं ना कहीं सर्वर में आता है अमेरिका में से, क्योंकि भविष्य में बाद में सकती है। तो भारत सरकार भी इसे लगभग सोच रही थी कि अपने ही एक मैसेजिंग ऐप हो, और मुझे लगता है कि कुछ समय में जल्दी ही आ जाएगा। और इसी प्रकार से रशिया भी सोच रहा है, जो भी देश अपने देश की संप्रभुता को, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वो चाहते हैं कि कोई विदेशी कंपनी के सर्वर में उनके नागरिकों की चैट ना सेव हो, और ताकि भविष्य में ब्लैक दबाव डालने का, किसी प्रकार के कोएशन का खतरा ना बने। तो ये एक बिल्कुल अलग मामला है। हाँ, थोड़ा बहुत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो किसी भी चीज को किसी भी चीज से जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का घटनाक्रम जिसमें व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाया है रूस ने,